नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। खेला हो गया बंगाल में। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा खेला होबे करती थी, लेकिन अब तो खेला ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी के साथ हो गया। अब वही होगा। अब की कोरबो में जाना होगा इन लोगों को, क्योंकि जो बागी गुट है रीत व्रत बनर्जी के नेतृत्व में, उसकी आज एक कोलकाता में गुप्त बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि उसमें 60 से 70 विधायक और लगभग इतने ही पार्षद शामिल हुए हैं। और ये आखिर क्यों शामिल हुए, इसके पीछे की वजह क्या है? बताया ये जा रहा है कि जो खास करके ममता बनर्जी को भी पार्टी से ये नए गुट ने बाहर निकाल दिया है और महासचिव के पद से अभिषेक बनर्जी को भी बाहर कर दिया है। यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों अब टीएमसी से बाहर हैं। ये बकौल रीत व्रत बनर्जी या बकौल रीत बनर्जी गुट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग ही असली टीएमसी हैं क्या? क्योंकि रीत व्रत बनर्जी वाले जो गुट हैं ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी वही है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल घोष ये कह रहे हैं कि नहीं, ममता मतलब टीएमसी और टीएमसी मतलब ममता, यानी कि ममता ही टीएमसी की पर्याय है। ममता बनर्जी नहीं तो फिर टीएमसी नहीं। लेकिन ये तो कहने के लिए होता है, कानून की नजर में क्या होगा? क्या कानून की नजर में जो नया गुट है वही गुट अब असली टीएमसी बनेगा? और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी का जो संविधान जो है उसमें जो 20 या 22वां जो क्लाउज है उसके तहत जो है ये कहा जा रहा है कि हर 3 साल में पार्टी की बैठक होनी चाहिए थी कार्यकारिणी की, और उसमें नई कार्यकारिणी का चयन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था 2022 से। अब उस बैठक को आज ये लोग जो दावा कर रहे हैं रीत बनर्जी वाला गुट कि आज वो कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस कार्यकारिणी में ये निर्णय लिया गया कि अरूप राय को चेयरमैन बना दिया गया और रीत व्रत बनर्जी समेत 4 लोग बन गए महासचिव। और इसके अलावा जो फिरहाद हकीम हैं जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी थे, अब उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आखिर ये हो क्या रहा है? ममता बनर्जी का खेला होवे खेला हो गया ममता बनर्जी के साथ ही। अब क्या यही गुट टीएमसी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इस पर अभी हालांकि सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस पर कोई फैसला अभी आया नहीं है। लेकिन अब दावा दोनों तरफ से होगी और जीत उसी की होगी जिसके पास संख्या बल होगा, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो संख्या बल के आधार पर चलता है और लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पक्ष में है जीत उसी की होती है। तो इस लिहाज से रीत व्रत बनर्जी का गुट जो है उसके पास संख्या बल ज्यादा है, इसलिए मजबूत दावा रीत व्रत बनर्जी गुट का दिख रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उस बैठक में टीएमसी के जो 2 फूल वाले निशान हैं उसको तो शामिल किया गया, उसको तो लगाया गया बैकड्रॉप में, लेकिन उस पर से ममता बनर्जी की तस्वीर गायब थी। यानी कि दावा अब टीएमसी के सिंबल पर, टीएमसी पार्टी पर, बागी गुट का। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके अलावा इस डिबेट में एक दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि आज बंगाल का बजट भी आया है, अंतरिम बजट ही है लेकिन ये बजट भी आया है और इस बजट में जो ममता बनर्जी जिस तुष्टीकरण की बात करती थी या जिस तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी का बजट फोकस होता था, अब उसको साइड लाइन कर दिया गया है। और साइड लाइन करके यानी कि आप देखेंगे कि मदरसों का बजट जो है बिल्कुल कम कर दिया गया है। तो आप उस पर भी हमारी नजर है, उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, बजट वाले भाग पर हम अपने दूसरे सेगमेंट में आएंगे, लेकिन पहला सेगमेंट जो अभी अभी की सबसे ताजा खबर है उसी के साथ शुरुआत करेंगे। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अब इन लोगों का अगला मूव क्या होगा? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक डायलॉग है, ये तो होना ही था ना, ये हो गया। देखिए,
सीक्वेंस है या टाइमलाइन है, पहले विधायक भागे हम्म। और 60 विधायक भाग गए, बिल्कुल। फिर सांसद भाग गए। हम्म। तो विधायक और सांसद भाग गए तो पार्टी पर हम्म। कंट्रोल तो टीएमसी का खत्म हो गया, यानी ममता बनर्जी का खत्म हो गया। और ये हम्म। तय था कि अब असल टीएमसी की लड़ाई होगी। और चूंकि विधायक दल जो हैं वो हम्म। उसमें ऋतुव्रत बनर्जी जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या हम्म। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी इन्हीं को मिल गया है। हम्म। तो अब सिंबल भी इन्हीं को जाएगा। और एक बात आप देखिए, हैरान करने वाली बात, और मैंने ये हम्म। कहा था 2-4 दिन पहले कि हम्म। फिरहाद हकीम जाके ऋतुव्रत बनर्जी वाले खेमे में बैठ गया है विधानसभा में। बिल्कुल। ये फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी के बिना ममता बनर्जी बंगाल में कोलकाता में कोई पद यात्रा नहीं निकालती थी। और हम्म। इसने भी पीठ दिखा दिया ममता बनर्जी। और बिल्कुल। ये तय था, हम्म। ये ऑलरेडी ये प्लान था कि पहले हम्म। विधायक जाएंगे, हम्म। सांसद जाएंगे, फिर पार्टी से दीदी और हम्म। भतीजा दोनों को बाहर किया जाएगा। और आज वही हुआ हम्म। कि पार्टी से हम्म। ही बाहर कर दिया गया। ठीक है, हम्म। उनको पद से हटा दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। हम्म। अब दरअसल ये क्या है कि ये, हम्म। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा तो उसकी तैयारी है। हमें उद्धव हम्म। ठाकरे वाला डिसीजन याद रखना चाहिए कि आपने अगर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा होता बिल्कुल। तो आप, तब हम आपको कर भी देते। आपने खुद छोड़ दिया, यानी आपने खुद मान लिया कि आपके पास बहुमत नहीं है। तो अब हम्म। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा और इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, और उस समय हम्म। टीएमसी की अधिकृत चेयरमैन ममता बनर्जी होगी, तो पार्टी किसके हम्म। पास चली जाएगी? ममता बनर्जी के पास चली जाएगी। जनरल हम्म। सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी होगा तो किसके पास पार्टी जाएगी? अभिषेक बनर्जी का दावा मजबूत होगा। इसलिए इन हम्म। दोनों को रिप्लेस कर, हम्म। 450 करोड़ वाला 4 अकाउंट तो फ्रीज है ऑलरेडी। और बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष भी अब बागी के पास है। सांसद हम्म। लोकसभा में भी काकोली दस्तीदार के पास पूरा वो है, कंट्रोल है। हम्म। तो सांसद रहे नहीं, विधायक रहे नहीं, पार्टी फंड रहा नहीं, अब चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी का भी पद नहीं रहा। तो हम्म। वही बात हो गया कि खेला ये सबके साथ करती थी, खेला इनके साथ। लेकिन ये कहा जा रहा है संजीव जी कि 2-3 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पूरे कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। लेकिन क्या उस कार्यकारिणी को भंग करने का कोई औचित्य है क्या? अगर आपने बैठक बुलाई नहीं, उसमें लोग शामिल हुए नहीं, तो कार्यकारिणी की बैठक होगी तभी तो उसको कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 3 साल में जो बैठक का नियम होता है वो तो था नहीं। हम्म। और जब वो उन्होंने बैठक बुलाई तब ना विधायक थे ना सांसद थे उनके उस पर्याप्त संख्या में। तो हम्म। फिर टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो गलत हो जाता है फैसला। हम्म। याद कीजिए, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो हम्म। बगावती गुट को भी मान्यता मिली थी, क्योंकि उसका ये कहना था विधायक और सांसद उसके ज्यादा है। बिल्कुल। और तब चिराग ने भी यही किया था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुला के उन सबको बाहर किया था, लेकिन नहीं माना इलेक्शन हम्म। कमीशन। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पदाधिकारी किधर ज्यादा है। हम्म। अब सोचिए कि टीएमसी के चेयरमैन पर पद पर अगर ममता बनर्जी होती तो ऋतुप्रद बनर्जी का दावा कमजोर होता है, इसलिए उनको सैक बिल्कुल। कर दिया। और ये अपमान भी है। हम्म। देखिए, ममता बनर्जी जो जो उन्होंने किया वो सब उनको हम्म। लौट के आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस इसी तरह तोड़ा था, बंगाल कांग्रेस, बिल्कुल। सीपीएम तोड़ा था, उनकी भी पार्टी टूट। और आप समझ लीजिए और हमारे दर्शक भी समझ ले, ये हम्म। पार्टी ही वो ढाल थी जिससे वो कोर्ट में केस लड़ती, ममता और हम्म। अभिषेक। क्योंकि फंड अब चाहिए, तो बड़े बड़े अब तो वकील। हाँ, अब तो फंड ही नहीं है। अब तो फंड पे एक प्रकार से या तो दूसरे गुट का कब्जा होगा या फिर वो उस फंड को अभी सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। अभी उससे कोई बिल्कुल। निकासी नहीं हो सकती है। तो ये जो अच्छा, ममता एक बनर्जी और अभिषेक प्रैक्टिकल बनर्जी हैं। जी, जी। एक प्रैक्टिकल ये होता है प्रवीण जी कि मान लीजिए हम्म। जिसका विधायकों की संख्या ज्यादा है, उस हम्म। उस गुट को फंड भी तो ज्यादा मिलेगा। बहुत बिल्कुल। सारी पार्टियों में ये होता है, क्षेत्रीय दलों में, कि विधायक अपने सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पार्टी फंड में जमा करते हैं। सांसद हम्म। अपने पार्टी सैलरी का कुछ हिस्सा पार्टी फंड में जमा करते हैं या सहयोग राशि देते हैं।
पार्टी के बिल्कुल। दिनचर्या को चलाने के लिए। वो भी तो सोर्स हुँ, खत्म हो गया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास, क्योंकि ज्यादातर हुँ, तो इधर आ गए, बागी गुट में आ गए। और देखिए बिल्कुल। स्ट्रेटजी देखिए, इसीलिए अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, इसलिए हुँ, कहा जाता है क्यों? देखिए विधायकों को तो उनके टीएमसी में रहने दिया, और हुँ, सांसद को एक नई पार्टी में स्थापित कर दिया, सारे सांसदों को। या हुँ, इसलिए किया, ताकि अगर हुँ, क्या ताकि ऋतुव्रतो बनर्जी का बार्गेन पावर इतना ना बढ़ जाए कि वो यहाँ केंद्र सरकार से बार्गेन करने लगे। बिल्कुल। तो नहीं। अलग भी कर दिया और बार्गेन पावर हुँ, भी खत्म कर दिया। हुँ। नहीं, अब ये लोग क्या करेंगे? ये जो ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी है, अब इनको अगर पार्टी से बाहर कर दिया है, तो अब तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी कि नहीं, मेन टीएमसी वो हैं, क्योंकि वो भी दावा करेगी कि असली टीएमसी उनके पास है। तो ऐसे में क्या अब ये मामला कोर्ट में जाएगा? आपको लगता है कि बहुत जल्द ये मामला अब कोर्ट पहुंच जाएगा? देखिए मैं एक नाम मेरे मन में एक लाइन आ रहा है, हारे हम्म। को सिब्बल का सहारा। जितने अब इसमें हारे, सिंबल भी है और सिंबल भी है। हाँ सब अब सिंबल ही बचाएंगे, इनका सिंबल। लेकिन क्या उनका हम्म। मोटी फीस ये दे पाएंगे? या देखिए सिब्बल साहब को फिर राज्यसभा भी जाना होता है, तो और वो हम्म। संख्या बल भी नहीं ममता बनर्जी के पास, पैसा फ्रीज है ऑलरेडी। तो हम्म। अब देखते हैं, उन्होंने तो कहा था कि जो बंगाल में टीएमसी के हारने के बाद जो कुछ हो रहा है उसे वो असेम्ड महसूस करते हैं। तो अब देखते हैं हम्म। ममता दीदी का साथ वो कितना तक, कितनी दूरी तक निभाते हैं।